महाराजगंज में रेप और हत्या का आरोपी नेता राही मासूम रजा को आखिरकार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की 15 टीमों को 10 दिन के बाद ये कामयाबी मिली है। इस मामले में अब तक इंस्पेक्टर सहित 14 पुलिसकर्मियों को लाइन का रास्ता दिखाया गया। पुलिस की 15 टीमें कर रही थी जिसकी तलाश। नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट रेप और हत्या का आरोपी। 10 दिन बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। महाराजगंज में रेप और हत्या का आरोपी नेता राही मासूम रजा ने पुलिस को खूब ठकाया, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने राही को सलाखों की राहत दिखाई है। पुलिस ने आरोपी नेता राही मासूम रजा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नेता की गिरफ्तारी के लिए 15 टीमें लगा रखी थी। सदर कोतवाली इलाके में हुई रेप और हत्या का मुख्य आरोपी नेपाल में छिपा था। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं और आखिरकार 10 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली है। महाराजगंज के थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 514/23। इसमें जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं राही मासूम रजा, कल हमारी पुलिस टीम द्वारा उनको नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। अभी तक की गहन पूछताछ में उनके द्वारा नेपाल राष्ट्र में छिपे होने की बात निकल कर आई है और गहनता से पूछताछ करते हुए तथा सभी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर इस पूरे मामले में पुलिस ने मासूम रजा राही के करीबी सिपाही आबिद अली और उसके एक और सहयोगी गुड्डू शाह को पहले ही जेल भेज चुकी है। आरोपी नेता की कारिस्तानी से पुलिस महकमे में गंभीर आरोप लग रहे थे। रेप और हत्या के आरोपी नेता को बचाने में पुलिस प्रशासन ने थाने के सभी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया था। दरअसल 5 सितंबर को सदर कोतवाली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष राही मासूम के खिलाफ छेड़खानी, रेप और हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में सबसे पहले नगर चौकी पर मामला पहुंचा था और पुलिस ने नेता के रसूख के चलते मामले में समझौता करा दिया था, लेकिन पीड़िता न्याय के लिए इधर भटकती रही। हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। राही मासूम रजा ने मेरे भाई को पटक कर मारा, फिर इसके बाद मेरे पापा को धमकी दी जान से मारने के लिए। आखिर में मेरे पापा को सच में जान से मार दिया और मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ा, एसपी ने संज्ञान लिया और समझौता कराने वाले दारोगा, नगर चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह, 3 हेड कांस्टेबल और 1 महिला कांस्टेबल सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद पीड़िता के बयान करने में जल्दबाजी करने और अभियुक्त को गिरफ्तार न करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर सहित 14 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर का रास्ता दिखा दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। थाना कोतवाली में 5/9/2023 को पुलिस के पास एक युवती के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उसके मकान मालिक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है तथा 28/8 को उसके पिता को मारा गया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई है तथा उनका पोस्टमार्टम हुआ। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। छेड़छाड़, रेप और हत्या के आरोपों से घिरे नेता राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी राहत महसूस कर रही है। 10 दिनों से रजा की तलाश में भटक रही पुलिस पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती का नतीजा है कि आरोपी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए महाराजगंज से आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। महाराजगंज में दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दोस्तों के साथ अंडा खाने के बाद 115 रुपए चुकाने को लेकर विवाद हो गया और बाद में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। अंडा खाने को लेकर विवाद, महाराजगंज में खौफनाक मर्डर से दहशत।
3 चचेरे भाइयों ने दोस्त का किया मर्डर। महाराजगंज से दोस्ती को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अंडा खाने के बाद विवाद इतना गहरा गया कि महज 115 रुपए के लिए 3 चचेरे भाइयों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सभी तीनों आरोपी मृतक चंदन को उसके घर से लेकर डोडला चौराहे पर देशी शराब की भट्टी के सामने अंडे की दुकान पर लेकर आए थे। वहां सभी ने अंडा खाया। इसके बाद 115 रुपए लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद गहराने के बाद तीनों आरोपियों ने चंदन को लेकर अरौली गांव के केले के खेत में गए और धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूछताछ के क्रम में उस लड़के द्वारा बताया गया कि वो तथा उसके साथ में उसके 2 और चचेरे भाई हैं, एक सन्नी शर्मा और जो मुख्य अभियुक्त है श्याम शर्मा, और साथ में इसका एक बाल अपचारी भाई। इन तीनों द्वारा पैसे के 115 रुपए के अंडे खरीदने के विवाद को लेकर इसके साथ तू मैं और बहसा बहसी हुई थी। ये बृहस्पतिवार के शाम की घटना है और इस बहस में और इस विवाद में इनके द्वारा जो है इसको चोट पहुंचाई गई थी, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है और इसके शव को उन्होंने छुपा दिया है। पुलिस द्वारा आज सुबह इस सूचना पर शव को बरामद किया गया है। इस अनहोनी से अनजान परिजनों को यह लगा कि उनका बच्चा घर से दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला है, लेकिन जब वो घर नहीं लौटा तो 3 दिन बाद खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की और पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुट गई। हुगली पुलिस के पास कल दोपहर के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम है राम किशोर, उनके द्वारा तहरीर दे के अवगत कराया गया कि बृहस्पतिवार की शाम से उसका लड़का चंदन वो गायब है और एक श्याम नाम के लड़के द्वारा उसको अंतिम समय पे देखा गया। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल धारा 363 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस की टीमें जो संदिग्ध लोगों थी उनसे लगातार पूछताछ करना शुरू की। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में दोस्तों ने अपना गुनाह कबूल किया और गुगली इलाके के रहने वाले नाबालिग चंदन का शव कोठीबार थाना इलाके में अरौली गांव के पास मिला। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि चंदन की हत्या अरौली गांव में गंडक नदी किनारे 3 चचेरे भाइयों ने की थी। पुलिस की पूछताछ में नाबालिग आरोपी सबसे पहले टूटा। उसने बताया कि चंदन की हत्या गुरुवार की रात अरौली गांव में केले के खेत में की गई थी। उसके बाद उसकी लाश नदी किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी अभियुक्त जिसमें तीनों अभियुक्त हैं श्याम शर्मा, सन्नी शर्मा तथा बाल अपचारी जो तीसरा अभियुक्त है, जो तीनों आपस में चचेरे भाई लगते हैं, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साइंटिफिक एविडेंस फील्ड यूनिट के माध्यम से कलेक्ट कराते हुए इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। साइंटिफिक एविडेंस और पोस्टमार्टम में जो भी चीजें निकल कर आएंगी और इन सभी लोगों के बयान के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। अंडा खाने के विवाद में 115 रुपए के लिए हुई इस हत्या की वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। खून के धब्बों से रिश्तों को कलंकित करने की इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज़ 18, महाराजगंज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कौन कौन रहे हिंदी के सम्राट के विजेता, और विजेताओं के नाम अब आपको बताते हैं। अभिनंदन जैन मध्य प्रदेश से, खुशबू अग्रवाल छत्तीसगढ़, कुलदीप शर्मा यूपी से, ऋचा लक्ष्मीकांत यूपी से, कृष्ण मोहन मालाकर झारखंड से, शेखर कुमार बिहार से, कोमल राजस्थान से और पिंकेश सैनी राजस्थान से। और खबरों में वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।